आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। झूठा मुकदमा बनाकर ससोदिया को जेल में डाला गया, केजरीवाल ने कहा। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने मंगल को वजीर आजम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को झूठे इल्जाम में जेल में डाल दिया गया और जिसने मुल्क को लूटा उसे गले लगाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद एक ऐसा शख्स आया जिसने दिल्ली के स्कूलों का चेहरा बदल दिया। सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे अमीरों की तरह तालीम हासिल करने लगे। वो शख्स मनीष सिसोदिया है। केजरीवाल ने मजीद कहा कि मुल्क भर के सरकारी अस्पतालों की हालत खराब है, जहां गरीब मजबूरी में इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन सिसोदिया वो शख्स है जिसने दिल्ली के अस्पतालों की हालत बदल दी। हर गली में मोहल्ला क्लिनिक बनाकर अच्छा और मुफ्त इलाज किया जा रहा है, लेकिन आज मैं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से बहुत परेशान हूं। केजरीवाल ने मजीद कहा कि सिसोदिया और जैन बहुत बहादुर हैं। ये लोग मुल्क के लिए जान भी दे सकते हैं। जेल खाना जात इनके हौसले पस्त नहीं कर सकेंगे। मैं मुल्क के हालात से परेशान हूं। जिस मुल्क का वजीर आजम आवाम को अच्छी तालीम और सेहत देने वालों को जेलों में डालता है तो दूसरी तरफ मुल्क को लूटने वालों का साथ देता है। तमिलनाडु में बिजली का करंट लगने से 3 हाथियों की मौत। तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में बिजली का करंट लगने से 3 हाथियों की मौत का मामला सामने आया है। ये वाकया एक किसान के खेत में मुबैना तौर पर बिजली का करंट लगने से पेश आया। इस मामले में महकमा जंगलात ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। धर्मपुरी जिले की पुलिस ने मुलजिम किसान को गिरफ्तार कर लिया। मालूमात के मुताबिक एक किसान मोरोगीसन 50 साल धर्मपुरी जिले के मरंधली के करीब कालीकंडन कोटाई गाँव में रहता है। मुर्गीसन के पास 2 एकड़ ज़राई जमीन है। इस जमीन में वो मकई, रागी और नारियल समेत दिगर फसलें काश्त करता है। अभी भी खेत में कुछ फसलें उगाई गई हैं। इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसान ने इंतहाई मौसर इक़दाम किए हैं। गांव के लोगों का कहना है कि मुर्गीसन ने अपनी फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए फार्म के चारों तरफ बाड़ लगा रखी है, लेकिन इस बाढ़ से हाथी और जंगली सुअर खेत में घुसकर फसल को नुकसान पहुंचाते थे। चुनांचे मुर्गीसन ने अपने खेत को गैर कानूनी तौर पर बिजली की तारों से बाढ़ लगा दी। इल्जाम है कि उसने बिजली को बराह रास्त खेत के करीब बिजली के खंभे से जोड़कर बाढ़ से जोड़ दिया। लोगों का कहना है कि आज सुबह सवेरे 5 जंगली हाथियों ने खुराक की तलाश में मुर्गीसन के फार्म में घुसने की कोशिश की। फिर हाथी बिजली की बाढ़ में फंस गए। इस दौरान उन्हें करंट लग गए और 3 हाथी मौके पर ही करंट लगने से मर गए। इस हादसे में एक नर और एक मादा हाथी की मौत हो गई। खुशकिस्मती से इसके 2 बच्चे बच गए। गांव के लोग इस दर्दनाक वाक़े को देखकर बहुत गमगीन हुए। इस मामले में महकमा जंगलात के एहलकारों ने गैर कानूनी इलेक्ट्रिक बाड़ लगाने का मुकदमा दर्ज किया है। मेघालय में पीएम मोदी की मौजूदगी में कोनार्ड संगमा की वजीर आला के तौर पर हलफबर्दारी। मेघालय के वजीर आला कोनार्ड संगमा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शिलांग के राजभवन में रियासती काबीना की हलफबर्दारी की तकरीब में शिरकत की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा भी इनके साथ मौजूद हैं। 2 लोगों को डिप्टी सीएम बनाया गया, जबकि शिलांग में प्रेसिडेंट टानी सिंह और सेन्यू भल्लांग ने मेघालय के नायब वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। मेघालय के गवर्नर फागू चौहान ने 12 रुकनी वज़रा काउंसिल को हलफ दिलाया, जिसमें एनपीपी के प्रेसिडेंट त्यासुंग और बीजेपी के एलेक्जेंडर लालू हेग शामिल हैं। कोनार्ड संगमा ने दूसरे बार मेघालय के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया है। संगमा को यूडीपी और पीडीएफ की हिमायत मिलने के बाद अक्सरियत का निशान उभर कर लिया। पुरानी पेंशन स्कीम मुस्तकबिल में मुल्क पर भारी माली बोझ डालेगी, साबिक गवर्नर आरबीआई रघुराम राजन ने कहा। आरबीआई के साबिक गवर्नर रघुराम राजन ने चंद रियासतों की तरफ से पुराने पेंशन सिस्टम को दोबारा शुरू करने के फैसले पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने रियासतों को तजवीज़ दी है कि वो पुराने पेंशन स्कीम के बजाय नई पेंशन स्कीम जारी रखे। राजन ने राय दी कि पुरानी पेंशन स्कीम मुस्तकबिल में मुल्क पर भारी माली बोझ डालेगी। रियासतों को इस पर नजरसानी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम तकनीकी और कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं, लिहाजा रियासतों को मशवरा दिया जाता है कि वो दूसरे तरीके तलाश करें जो कम बोझ वाले हों। कांग्रेस की ज़ेर इख्तियार रियासतों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया गया है। पंजाब के बारे में भी कहा जाता है कि वो पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की तरफ जा रहा है। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के वक्त तनख्वाह का 50% पेंशन के तौर पर दिया जाता है।
2003 में एनडीए हुकूमत ने पुरानी पेंशन स्कीम को खत्म करके एक नई पेंशन स्कीम मुतारिफ कराई। इसके मुताबिक मुलाजिम को अपनी बुनियादी तनख्वाह का 10% पेंशन फंड में देना होता है, जबकि हुकूमत 14% हिस्सा देती है। त्रिपुरा में इज्तिमाई जिनसी ज्यादती के 5 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा। त्रिपुरा के जिले गोमती के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नवंबर 2021 में एक खातून की इज्तिमाई जिनसी ज्यादती के मामले में 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। गोमती की जिलाई और सेशन अदालत ने पीर के रोज 5 मुल्जिमान को उनकी मौत तक कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई और तमाम मुजरिमों पर 60,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया। मुल्जिमान को ताज़ीरात हिंद की दफा 376D और दर्ज फहरिस्त ज़ात व क़बाइल इंसदाद मज़ालिम कानून की दफा 3 के तहत इज्तिमाई इसमत दरी के लिए कसूरवार पाया गया। मुजरिमों की शनाख्त ताजुल इस्लाम, सद्दाम हुसैन, रमन अली, दोधुमिया और शमीमन हुसैन के तौर पर की गई है और ये सभी जिले संभाई जिला के सोनामोरा और मेरागढ़ के बाशिंदे हैं। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर पलटू दास ने बताया है कि मुतासरा खातून वाक़े की रात अपने शोहर के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी। इस दौरान मुल्जिमान ने इसे खिले के इलाके में हाईवे से अगवा कर लिया। मुल्जिमान ने मुतासरा के शोहर को मार मार कर शदीद जख्मी किया और खातून को अलग थलग इलाके में ले जाने के बाद रात भर इसके साथ इज्तिमाई इसमत दरी की। उन्होंने बताया कि इन्हें सुबह तशवीशनाक हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया। वाक़े के 3 दिन बाद जब इसकी सेहत बेहतर हुई, उसने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, जिसके बाद आरकेपुर थाने में केस दर्ज किया गया और इसे तहकीकात के लिए क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया गया। क्राइम ब्रांच ने तफ्तीश के बाद चार्जशीट दाखिल की और मुकदमे की समाअत के दौरान 42 गवाहों को अदालत में पेश किया, जिसकी बुनियाद पर जज ने अपना फैसला सुनाया। बेमौसम बारिश, आंधी और झालाबारी से फसलें बर्बाद, जुमेरात तक ऐसा ही रहेगा मौसम। भोपाल रियासत के कई अजला में गुज़िश्ता 3 दिनों से बारिश, तूफान और झालाबारी का दौर जारी है। इस बेमौसम बारिश से खेतों में खड़ी गुंदम, चने और रबी की दिगर फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। नुकसान के पेश नजर इंतजामिया की टीमों ने कई अजला में सर्वे भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही महकमा मौसमियात ने 9 मार्च तक रियासत में ऐसा ही मौसम रहने का इम्कान जाहिर किया है। रियासत में गुज़िश्ता 3 दिनों से मौसम बदला हुआ है और तकरीबन आधी अजला तरबतर हो गई है, जिसकी वजह से खेतों में खड़ी गुंदम और चने की फसलें तबाह हो गई हैं। जिसके बाद हुकूमत ने सर्वे भी शुरू कर दिया है। यहाँ महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिन यानी 9 मार्च तक तेज आंधी के साथ बारिश और झालाबारी का इम्कान जाहिर किया है। राजधानी भोपाल, इंदौर समेत तकरीबन 30 अजला में मंगल को भी बारिश के इम्कान हैं। मेघालय में नजर आया बीजेपी का असल चेहरा और किरदार, जिसे बदउन्वान करार दिया, इसी के साथ बना रही है सरकार, कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस ने मेघालय में बीजेपी के कोनाड संगमा के एनपीपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने पर बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस हेडक्वार्टर पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुप्रिया श्रीनेत के अलावा और मेघालय कांग्रेस के सरबराह वनिष्ठ पाला भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी इख्तियार के लिए कुछ भी कर सकती है, जिसकी मिसाल मेघालय असेंबली इंतखाबात के नताइज के बाद देखी जा सकती है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मेघालय में इंतखाबात से पहले बीजेपी के तमाम सरकर्दा लीडरान बशमूल वज़ीर आज़म मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी और उसके लीडर कोनाड संगमा को बदउन्वानी और मुबैना अखरवा परवरी में गर्दन तक डुबोया हुआ करार दिया था। लेकिन अब बीजेपी रियासत में इसी एनपीपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने जा रही है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़ टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। 4 मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry.
Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.